प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पर जोड़ लें। मेरे साथ महर्षि पतंजलि की प्रार्थना को दोहराएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को सत सत नमन। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग की पताका लहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ की परीक्षा पास करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर गर्म हथेलियों को लगाएं, मुखमंडल पर मसाज करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। वेलकम टू दिस क्लास। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सबीर सदारो हस्ते। ठीक है, तो जो है लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपना कि अपन ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान क्यों जरूरी है चित्त वृत्तियों के निरोध करने के लिए। अभ्यास वैराग्य बताया गया है। अभ्यास वैराग्य के अलावा ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। और ईश्वर के स्वरूप को हम पढ़ा हमने कल कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, कि वो क्लेश से मुक्त है, कर्मों से मुक्त है, विपाक से मुक्त है, आश्रय से मुक्त है। उसकी विशेषता हमने पढ़ी, वो सर्वज्ञ बीज है, निर्देशी है, एक गुरुओं का गुरु है और काल से परे है। उसका नाम प्रणव है और उसका जप करने से और जप करते हुए उसकी भावना रखने से हमें अपने अंतः आत्मा का, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और अंतराय दूर होते हैं। कल हमने अंतराय का एक इंट्रोडक्शन भी किया। 7 प्रकार के 9 प्रकार के अंतराय हैं हमारे। ठीक है, इन अंतरायों को 3-4 शब्द और दिए हैं। ठीक है, अंतरायों को 3-4 शब्द और दिए हैं। आप सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार घूम के चीजें आ जाती हैं। उसको बताया गया योग मल, योग के शत्रु और योग के विघ्न। ये भाष्य के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो समझ जाना वो अंतराय है। योग के मल, योग के शत्रु, योग के विघ्न या बाधक तत्व भी अगर पूछे जाए तो मतलब कि बाधक तत्व ये 9 प्रकार के। व्याधि, हमने देखा कि फिजिकल मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी। ध्यान, ठीक है, उसमें कर्मण्यता का भाव रहना, संशय, डाउट में रहना। ठीक है, प्रमाद, अवहेलना करना, ना खुद करना ना किसी को करने देना। आलस्य, जिसमें तमस गुण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने कामों को नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 9 के 9 पढ़ लिए। और 9 जो अंतराय हैं हमारे, आगे हम जानेंगे आज की क्लास में। हमारे 9 अंतराय हैं। 9 अंतरायों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे विघ्न हैं जो साथ साथ में होने वाले हैं।
ठीक है, 9 अंतरायों के साथ-साथ में जो होने वाले हैं। तो वो 5 प्रकार के हैं, यहाँ से कई बार हमारे नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बना है। सूत्र नंबर 31 के अंदर, दुःख दोर्मनस्य अंग में जित्तो श्वास प्रश्वासः विक्षेपसह भुवः। ये विक्षेपों के साथ रहने वाले हैं। मतलब कि जो अंतराय हैं, हमारे चित्त के जो विक्षेप हैं, ये चीज़ें ऑटोमैटिक साथ में ऐड होने वाली चीज़ें हैं। मेन तो 9 है विघ्न, लेकिन ये है ऑटोमैटिक ये चीज़ आ जाएगी। जैसे बुखार के अंदर कमज़ोरी अपने आप आ जाती है ना, मेन बीमारी तो बुखार हो गई, लेकिन कमज़ोरी, वीकनेस अपने आप आ जाएगी चीज़। इस तरीके से ऑटोमैटिक है। गुरु के साथ जैसे चेला अपने आप आ जाता है, ठीक ऐसे ही बड़ी बीमारी के साथ छोटी बीमारी अपने आप आ जाती है, कि इसको आप इस तरीके से समझिए, विक्षेप सहभव है। अलग से इन्विटेशन नहीं मिलता है, ये फ्री में मिलती है हमें साथ-साथ। तो इनको भी पढ़ना है और इनको भी दूर किया जा सकता है। तो दुःख, सबसे पहले हम दुःख पढ़ते हैं। आपने सांख्य कारिका पढ़ी होगी। सांख्य कारिका में स्पष्ट बताया गया है कि 3 प्रकार के दुःख होते हैं। आध्यात्मिक दुःख, आदि भौतिक दुःख, आदि दैविक दुःख। और इसीलिए इसी वजह से इन दुखों को दूर करने के लिए ही सांख्य दर्शन का निर्माण हुआ है। जब सांख्य दर्शन हम स्टार्ट से पढ़ेंगे, क्यों सांख्य दर्शन को लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो स्पष्ट वर्णन मिलता है। और न कि सांख्य दर्शन में, सभी दर्शनों में, कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि हम दुखी हैं, हम सुखी नहीं है, सभी को सुख चाहिए। हाँ, क्योंकि सुख ही हमारी टेंडेंसी है। कोई भी आदमी दुखी रहना नहीं चाहता। सबको चाहिए कि हाँ, शांति रहे, खुश रहे, जो चीज़ चाहे उसको मिल जाए। हर हर किसी की इच्छा है, चाहे वो योगी हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो राजा हो या वो देवता हो, हर कोई सुखी रहना चाहता है। तो 3 प्रकार के दुःख होते हैं। दुःख किसी को नहीं चाहिए। पहले हम दुःख को समझेंगे, फिर दुःख का निवारण किया जाएगा। और सभी दर्शनों में अलग-अलग मेथड बताया गया है, अलग-अलग ग्रंथों में, कि कैसे हम दुःख से निवृत्ति मिलेगी हमें। तो मैं इस सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ। अभी पढ़े हम योग दर्शन रहे हैं, लेकिन दोनों को कोरिलेट करके आपको बताता हूँ। आध्यात्मिक दुःख 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक यानी कि जो वात पित्त कफ आदि जो दोषों की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, जो बीमारियां हैं, वो सारी हमारे आध्यात्मिक दुःख के अंतर्गत आएंगी। और इसी के अंदर जो मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, द्वेष, इनकी वजह से जो चीजें होती हैं, वो हमारी मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती है। इनकी सारी की सारी चीजें आध्यात्मिक है, जो इंटरनली चीजें हैं, जो अपने अंदर से, जो अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से हमें दुःख होता है, तो हमारा वो आध्यात्मिक दुःख के अंतर्गत आएगा। जैसे भी आप लोग क्लास ले रहे हो और आपको जोर से खांसी होना शुरू हो गई, पेट आपका दुखने लग गया, तो ये इस सांख्य दर्शन के अंदर इस कैटेगरी को आध्यात्मिक दुःख के अंतर्गत लिया है। आदि भौतिक, भौतिक मतलब कि जो दुःख हमें किसी दूसरी वजह से मिलता है। जैसे आप अभी रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाते हुए आपको एक्सीडेंट हो गया, तो किसी और गाड़ी से आपके टकराव हुआ और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। सांप ने काट लिया, मतलब कि आप तो ठीक हो, लेकिन किसी और जीव की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। किसी ने आके थप्पड़ मार दिया आपको, किसी और की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, दीवार से टकरा गए, ठीक है? तो ये सारे ये जो किसी और की वजह से हमें जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी कैटेगरी आदि भौतिक दुःख की होती है। आदि दैविक, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी मनुष्य का। जैसे बाढ़ आना, तूफान आ जाना, बारिश आ जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है किसी के। ये गॉड के हाथ में बोला जाता है, कि ये भगवान के हाथ में, ये देवी चमत्कार हैं, बारिश आना, सारी चीजें। भूकंप आ गया और भूकंप आने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई। तो और अपना ज्योतिष में बोलेंगे तो ग्रहों की वजह से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, ये सारी की सारी जो इस तरीके की
जो प्रॉब्लम्स होती है वो आदि दैविक दुख के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दुख का हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत 3-4 क्वेश्चन मैंने खुद देखी है नेट के एग्जाम में अभी तक। अंतराय और सहबुआ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल लिख के आते हैं। ऐसे ऐसे ही बता दिया जाएगा कि सांप के काटने से कौन सा दुख हुआ, ऑप्शन दे देंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक या कुछ अलग। तो इसका क्या आंसर रहेगा? आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख रहेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा दोर्मनस्य, ठीक है, दोर्मनस्य का मतलब नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है, इच्छा की पूर्ति नहीं होना। इनडायरेक्टली ये मानसिक प्रॉब्लम भी है, वो जो हमारी आध्यात्मिक के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इच्छा को हम देख रहे हैं। उसकी विश पूरी नहीं हुई भैया, उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसका रिजल्ट नहीं मिला, इच्छा के अनुसार उसको लाइफ पार्टनर नहीं मिला, इच्छा के अनुसार उसको सैलरी नहीं मिली, कुछ भी चीज हो सकती है, इच्छा के अनुसार उसको खाना नहीं मिला, और इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता है, अपने आप ही दुखी होता है, इमोशनल होता है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो दोर्मनस्य के अंतर्गत आएंगी चीजें, अंदर से वो खोखला हो जाएगा इंसान, इमोशनल। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं खुद भी इस कैटेगरी में आता हूँ, दोर्मनस्य, जो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत अटैच होते हैं लोगों के साथ में। नंबर 3, अंग में जत्व, शरीर के अंगों में कंपन होना, अंग में जत्व। इसमें एक बहुत अच्छी फेमस बीमारी है, कोई नाम बताएगा जिसमें कंपन होती है? पार्किंसन। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पार्किंस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट अंग में जत्व से समझ जाइए। पार्किंस के पेशेंट्स को देखना, उसका हाथ हमेशा ही हिलता रहेगा, गर्दन हिलती रहेगी, हाथ पैर हिलते रहेंगे, पूरी बॉडी कांपती रहेगी, अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में उसके प्रॉब्लम्स होती है, वो सारा दिन हिलता रहेगा जैसे उसको करंट सा लग रहा है। उसकी बॉडी के अंदर इस तरीके से सेंसेशंस रहती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो न्यूरो की प्रॉब्लम रहती है उनको, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये अंग में जित, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, ऐसे ही पार्किंस प्रॉब्लम दे दी गई और पूछ लिया गया कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो उसका आंसर था सीधा अंग में जत्व के अंतर्गत आएगा। श्वास और प्रश्वास, ठीक है, श्वास का मतलब इनहेल, प्रश्वास का मतलब एक्सहेल। अब आप सभी लोग कोशिश करते हो ना, आप सब लोगों को पता है कि होल्डिंग करनी चाहिए, आप सब लोगों ने कोशिश भी किया होगा, भैया हम नाड़ी शोधन करते हैं 1:4:2 का रेशो हम करेंगे कि हम 10 सेकंड लेंगे, 40 सेकंड रोकेंगे और 20 सेकंड में छोड़ेंगे। लेकिन इसको कौन फॉलो कर पाता है? आप लोगों ने देखा होगा 5 मिनट 10 मिनट में थक जाते हो, नहीं फॉलो हो पाता, सांस छूट जाता है। आप चाहते हो कि मैं 20 सेकंड तक सांस लूं, ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, लेकिन 15 के बाद में रुक जाते हो, चाहकर भी नहीं ले पाते, और बाद में आप चाह रहे हो कुछ और छोड़ दूं, सांस को रोक दूं, रोक के रखूं, लेकिन मजबूरी में फिर सांस लेना पड़ता है। इसका मतलब हम यही यहाँ पे कैटेगरी बांटी गई है, श्वास और प्रश्वास। श्वास का मतलब ये प्रॉब्लम से यहाँ पे ली गई है, हम चाह रहे हैं कि सांस अंदर ना आए, बाह्य कुंभकम लगा रहे हैं, एक्सेल कर दिया, उड़ान बंद लगा दिया, और हमने अपने आप को टारगेट दे दिया कि हम 2 मिनट तक सांस रोकेंगे बाहर, लेकिन देखा 30 सेकंड के अंदर ही सांस अपने आप अंदर आ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं सांस रोकना लेकिन वो रुकता नहीं है, तो ये श्वास के अंतर्गत आएगी। प्रश्वास मतलब कि अब हमने अंतः कुंभक लगाया, मतलब कि सांस भरा, लंबा डीप इनहेल कर लिया, और डीप इनहेल करने के बाद में हमने टास्क दिया कि 2 मिनट तक हम सांस रोकेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की कमी है, 1 मिनट के बाद ही सांस अपने आप बाहर आ जाता है, नहीं तो हम ही बाहर हो जाएंगे, सांस बाहर नहीं हुआ तो बिना इच्छा के। तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो ये 5 प्रॉब्लम जो है ये नॉर्मल है, दुख, दोर्मनस्य, अंग में जित, श्वास प्रश्वास,
यानी कि ये है मेन अंतरायों के साथ में ये चीजें अपने आप आ जाती है और इसकी वजह से हमारा चित्त विक्षेपित होता है, मतलब कि चित्त कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। समाधि हम लगा रहे हैं, ध्यान हम लगा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, फोकस होना चाह रहे हैं, थॉटलेस होना चाह रहे हैं, लेकिन थॉटलेस हम हो नहीं पाते। तब हो पाएंगे जब ये सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, और जिस दिन ये सारे विघ्न दूर हो गए उस दिन तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। वास्तविकता है ये, समाधि हमें मिल जाएगी जिस दिन हमारे ये विघ्न दूर हो गए। और कल हमने पढ़ा था इन विघ्नों को दूर करने का क्या तरीका है, बताओ? ओंकार जप। ओमकार का जप और साथ में ही उसके अर्थ की भावना करना। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जो है हम अपना इन विघ्नों को, अंतरायों को दूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका बताया यहाँ पे, तत्प्रतिषेधार्थम में तत्वाभ्यास। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, आएगा एक तत्वाभ्यास है कि ये जो हैं अंतराय जो बताए गए हैं इनको दूर करने का तरीका है एक तत्व का अभ्यास। अब एक तत्व यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया गया। अब कुछ अलग अलग जो राइटर रहे हैं, टीकाकार रहे हैं, वो एक तत्व को, कई कुछ लोग ईश्वर को ले लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान करो। लेकिन कुछ लोग अलग अलग तत्वों को ले लेते हैं कि हमने 26 एलिमेंट्स पढ़े हैं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रिया, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, या और भी कोई सामान्य रूप से अगर मैं बताऊं, सूर्य पे ध्यान, चंद्रमा पे ध्यान, नदी पे ध्यान, वृक्ष पे ध्यान, दीवार पे ध्यान, टेलीफोन पे ध्यान, अलग अलग छोटे छोटे हम टास्क देते हैं। एक तत्व यानी कि स्पष्ट नहीं किया गया कि वो एक तत्व कौन सा है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी एक तत्व हो, अगर हम उसका अच्छी तरीके से उसका चिंतन मनन करें, उसका अभ्यास करें एक चीज को, हमें जरूर सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। कई लोग भागते रहते हैं ना, ये भी सक्सेस का फॉर्मूला है। हमारी ही क्लासमेट है एक, तो वो आईपीएस भी बनना चाहता है, आईएएस भी बनना चाहता है, ठीक है, और मिनिस्टर भी बनना चाहता है, और योगा टीचर भी बनना चाहता है, सब जगह बटा हुआ है। सुबह उठ के मुझे बोलता है मैंने तो 11,000 रुपये फीस दे दी। मैं किस चीज की दे दी भाई? आईएएस की ट्रेनिंग की दे दी। मैं पीएचडी में क्या कर रहा है यहाँ पे? अब वो ना पीएचडी कर रहा, आपको लगता है वो आईएएस की भी तैयारी कर लेगा और पीएचडी की भी तैयारी कर लेगा और मेडिकल की भी तैयारी कर लेगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। आपकी एनर्जी हमेशा बटी रहेगी, तो ना तो वो बन पाओगे और ना पीएचडी अच्छी आपकी हो पाएगी। इसका मतलब अगर आपको सक्सेस होना है तो अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह पे लगा दो, पूरी एनर्जी को। यही चीज हमारे नेट के एग्जाम में भी फॉलो होती है। पिछली बार भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि नेट को एग्जाम क्लियर करने का तरीका क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पीछे दीवार है, ये तो चलो शीशे की है और लकड़ी की है तो जल्दी टूट जाएगी। आप एज्यूम करो ये एक पत्थर की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, मेरे हाथ में हथौड़ा है, मैं एक हथौड़ा मारता हूँ यहाँ पे, दूसरा हथौड़ा मारता हूँ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो क्या लगता है ये दीवार टूट जाएगी? कभी भी नहीं टूटेगी। 100-200 हथौड़े मार लो तब भी दीवार नहीं टूटेगी। अगर वही 100 हथौड़े में एक ही जगह पे मार दूं, और जगह टूटे ना टूटे लेकिन यहाँ पे छेद जरूर हो जाएगा। यही सक्सेस का फॉर्मूला है और यही है एक तत्वाभ्यास है। जो भी चीज करो एक कॉन्सेंट्रेट होके करो, 100% आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। उस एनर्जी को वेस्ट मत करो। वही आप लोग भी करते हो। नेट की तैयारी करना है तो सिर्फ नेट की तैयारी करो। अलग अलग सारी चीजें आप अकेला एक आदमी नहीं कर सकता, कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। करना है तो पूरा फोकस होके करो। कुल्हाड़ी तो नहीं बोलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे आप, अपना जो आपका बहुमूल्य टाइम है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सारी चीजों को कर पाते हैं। अब ये आ गया जी, इस पे तो बहुत लोगों ने पीएचडी खाली इसी सूत्र के ऊपर कर रखी है, और ये है खुश रहने का फार्मूला। क्या बताएंगे?
हैप्पी लाइफ, मैत्री करुणा हैप्पी लाइफ जीने का फार्मूला। हाँ, किस तरीके से हम एक पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ लाइफ, सूत्र नंबर 33। अब आगे आने वाले जो 6-7 सूत्र हैं, सारे के सारे हम अपने आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं उसके ऊपर है। मतलब कि हम अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमें एक्स्ट्रा थॉट्स ना आए, एक्स्ट्रा टेंशन ना हो। उससे बचने के सारे तरीके हैं और सबसे फेमस तरीका सूत्र नंबर 33 के अंदर बताया गया है और इसको योग की भाषा में बोलते हैं चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न करने के तरीके। चित्त अर्थात सामान्य रूप से हमारा मन, कि कैसे हम अपने मन को खुश रख सकते हैं, कैसे हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अब कैसे हैप्पी लाइफ जिएंगे? मैत्री करुणा करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। यानी कि 4 कंडीशन दे दी यहाँ पे। सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। अब सुखी व्यक्ति आप लगा लीजिए, आप मेरे से लगा लीजिए। अभी मैं आप लोगों के लिए सुखी हूं, एक साधन संपन्न व्यक्ति हूं, एक आपका दोस्त है जो बहुत अच्छी जॉब पर है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो सुखी व्यक्ति है। दुखी व्यक्ति, उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास खाने की कमी है, एजुकेशन की कमी है, उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और भी उसको बीमारियों की समस्या है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, वो दुखी व्यक्ति। पुण्यात्मा, जो आप जैसे बहुत लोग एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, बहुत अच्छा लेक्चर देते हो, कॉर्पोरेट में जाते हो, अलग अलग जगह पे अपना स्पीच देते हो, कॉन्फ्रेंस पे, बाबा रामदेव जी हैं, ठीक है, और जो अपने साउथ वाले बाबा जी हैं, ईसा वाले, श्री श्री रविशंकर जी, बड़े बड़े जो लेवल के जो गुरु हैं, उसको आप समझने के लिए पुण्यात्मा आप समझ लीजिए। हमारे मुकाबले वो लोग बहुत अच्छे लेवल पर, वो पुण्यात्मा, पुण्य लोग हैं वो। पाप आत्मा, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, चोर हैं, एक दूसरे का बुरा चाहने वाले, यानी कि ये सारे लोग आप फेस करोगे अपनी लाइफ में। सुखी लोग आप फेस करोगे, आप देखते हो आपके आसपास कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग हैप्पी हैं। आसपास आपको दुखी लोग भी मिलेंगे, कितने लोग दुखी हैं। आपको पुण्य लोग भी मिलेंगे और पाप लोग भी मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए वो बताया गया है इसके अंदर। तो ये लाइफ का फार्मूला है। तो यहाँ पे बताया गया मैत्री, सुखी लोगों के साथ में मैत्री रखो हमेशा, क्या पता कब काम आ जाए। आप में से जो भी साधन संपन्न लोग हैं, अगर मैं आप सब लोगों के साथ बना के रखूंगा और कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप लोग मेरी मदद करोगे ना। कॉमन सी बात है भैया, साधन संपन्न ही तो व्यक्ति मदद करेगा। अब जिसके पास खुद ही खाने के लिए नहीं है वो क्या मदद करेगा। तो इसलिए यानी कि जो सुखी लोग हैं उनके साथ हमेशा मैत्री का भाव रखो, ताकि समय आने पे अगर आपको कल को उनकी नीड पड़े तो वो आपकी हेल्प कर दे। आपस में एक दूसरे का ये चलता रहता है, एक आप उसकी हेल्प करो वो आपकी हेल्प करे। दुखी व्यक्तियों के साथ में कैसे व्यवहार करना है? जो लोग दुखी हैं, साधनों की कमी है जिनके पास, जो को बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, खुद प्रॉब्लम में है, फिर बीमारी है उनको बहुत बड़ी, पैसे नहीं है, खाना नहीं है उनके पास में, जॉब नहीं है, तो ऐसे लोगों को हंसना नहीं है, उनका मजाक नहीं बनाना है। यहाँ पे बताया गया जो दुखी लोग हैं उनके लिए करुणा की भावना होनी चाहिए। यहाँ पे इमोशंस बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने कि वहां पे आपको इमोशनल होना है उन लोगों के लिए, हंसना नहीं है बिल्कुल भी उन लोगों के ऊपर। या तो मदद के लिए नमस्ते बोल दो या फिर अपना
उनकी मदद करो। ये चीज तो मैंने साईं बाबा के एपिसोड में सीखी। साईं बाबा के एपिसोड में वहां पे क्या होता है कि साईं बाबा किसी बहुत बड़े साधक हैं, साईं बाबा योग के, तभी उनको इतनी सिद्धियां मिली हैं योग के अंदर। तो वो भिक्षा मांगने जाते हैं, तो वहां पे लोग उनको धिक्कारते हैं, बूढ़ा, ऐसे-ऐसे करके मजाक बनाते हैं। कुछ लोग उनकी पिटाई भी कर देते हैं। तो बाद में फिर उनको अपने कर्म का फल मिलता है। बाद में उनको रियलाइज़ होता है ये मैंने क्या किया। फिर वहाँ पे प्रवचन में साईं बाबा जी बोलते हैं कि अगर आप किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते हो, तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ। अगर आप समर्थ नहीं हो मदद करने के लिए, तो हाथ जोड़ के उसको मना कर दो। वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन उसका आप मजाक बनाओगे, उसको धमकाओगे, आ गया, कुछ न कुछ मजबूरी है भैया, तभी तो वो भीख मांग रहा है, उसको शौक थोड़ा भीख मांगने का, ठीक है? तो मतलब कि जो लोग दुखी हैं, उनका मजाक कभी मत बनाओ। आप नहीं देना चाहते हो किसी को भीख, किसी की मदद के लिए, तो उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो। इस फ़ॉर्मूले को मैंने अपनी लाइफ में लगाया। ट्रेन में, बसेज़ में, मेट्रो के बाहर बहुत लोग मिलते हैं, माँगने वाले आते हैं, तो नमस्ते कर देता हूँ। मैं इतना करते ही वो अपने आप चले जाते हैं, नहीं रुकते ये। आप भी कभी इस फ़ॉर्मूले को अपना के देखना। उनको डाँटना मत, नमस्ते कर देना, नमस्ते जी, या फिर बोल देना जी मेरा सामर्थ्य नहीं है, बस। ये बात बोल देना, वो अपने आप चला जाएगा, अगर आपको नहीं देने की इच्छा है तो किसी को। तो ये भावना यहाँ पे बताई गई है कि दुखी लोगों के लिए करुणा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और नंबर जो 3rd बताया गया है यहाँ पे कि पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा के प्रति आपको मुदिता, मुदिता मतलब कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव, ठीक है? अब ये चीज़ मैं अपनी योग की फील्ड में बहुत कम नोटिस करता हूँ। मैं पहले समझता था कि योग की फील्ड सच में बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन जब जैसे हम इसके अंदर आए तो भैया इतना ज़्यादा द्वेष टीचरों के अंदर, एक-दूसरे को टीचर को देख के जलना। आप देखो, अब बाबा रामदेव जी आज आगे बढ़ गए हैं तो लोग कितना जेलस करते हैं उनसे। भैया उनका सामर्थ्य है, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों जल रहे हो? आप क्यों उनको बोल रहे हो? आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप उसको गिरा दोगे। आप लोग भी तो योगा सेंटर चला रहे हो, आप लोग क्या पैसा नहीं कमा रहे? वो अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आप अपने तरीके से पैसा कमा रहे हो, तो एक-दूसरे की उपेक्षा क्यों करनी? हम आपस में एक-दूसरे की उपेक्षा में लगे रहते हैं। वो ये कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। आप कौन होते हैं शिक्षा देने वाले? सामने वाले को ठीक लग रहा है, वो कर रहा है, आपको पसंद नहीं है तो मत लो चीज़ें उसकी। तो अब यहीं पे कुछ लोग, अभी पिछले बैच में कुछ लोगों का, आपका ही दोस्त है, वो टॉप कर गया क्लास में, उसका नेट जेआरएफ क्वालीफाई हो गया, तो हम ईर्ष्या करने लग गए। नहीं, ईर्ष्या करोगे आप अपने आप का लॉस खाओगे। वो आपसे आगे बढ़ गया है, मतलब कि वो पुण्य आत्मा श्रेणी में वो आ गया है, तो आपको खुश होना चाहिए, वो आगे बढ़ा है, नहीं कि उससे जलना चाहिए। ये यहाँ पे तरीका बताया गया कि पुण्य लोगों से, पुण्यवान से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपका दोस्त आगे बढ़ गया है। पाप आत्मा जो बुरे लोग हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग का लॉस भी होता है, कुछ जगह पे उपेक्षा करनी भी सही होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे समाधि की कैटेगरी को देखते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी का मुख्य उद्देश्य समाज को सुधारना नहीं था, अपने आप को सुधारना था। ध्यान रखिए इस चीज को, अपने आप को सुधारना है, समाज को सुधारना नहीं है। पहला अपने आप को सुधारना है, मतलब कि सामने वाला, अगर सामने कुछ गलत हो रहा है, आपको कुछ शोषण किया जा रहा है, सामने आगे गुंडे बदमाश आ गए, ठीक है? तो मतलब कि आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उपेक्षा करनी है, मतलब कि इग्नोरेंस करनी है। यहाँ पे मैं अपने, अगर हम सेल्फिश से सोचते हैं, अपने ऊपर सोचते हैं कि हाँ, हमारा चित्त, हमारा मन शांत रहे, तब ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल ठीक है।
उपेक्षा करोगे, क्योंकि फिर हम अपने आप का ही लॉस खाएंगे। अगर हमने करा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे। उपेक्षा हम कर रहे हैं उसकी, वो गाली दे रहे हैं, हम भी गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे क्या होगा, हमारा ही लॉस होना है और हमारा मन और ज्यादा विचलित हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ चीज, इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इग्नोर नहीं की जाती, उन चीजों का जवाब भी देना चाहिए, जो मोदी जी ने भी करके दिखाया था। बहुत इग्नोर हुआ था पाकिस्तान को, तो उन्होंने वहां पे उनको जवाब भी दिया था। तो हर जगह कई बार इग्नोरेंस काम नहीं आती है। सामने आपकी माँ बहनों को कोई छेड़ रहा है, तो आप इग्नोर करोगे तो अपने आप में वो भी अपराध है। वहां पे आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो महर्षि पतंजलि जी को फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि इग्नोर करो। नहीं भैया, यहाँ पे बात समाज की आ गई है, उन्होंने पर्सनल लेवल की चीजें बताई है, इग्नोर करो। लेकिन जब बात सोसाइटी की आ जाती है, वो देशभक्त की आ जाती है, वहां पे इग्नोरेंस नहीं, वहां पे जवाब देना चाहिए आपको उसको। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। 34 कि एक तो ये हो गया मैत्री करुणा मुदिता, यानी कि एक वो हो गया कि चित्त को प्रसन्न करने का एक तरीका, पहला सूत्र हो गया। सेकंड सूत्र, सूत्र नंबर 34 कि प्रचर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। यहाँ पे मुझे लगता है बाबा रामदेव जी ने इसको बहुत फॉलो किया है, और सबसे ज्यादा फॉलो शायद बाबा रामदेव जी ने किया है इसको। दो चीजें बाबा जी की बहुत फेमस है, बताएंगे कौन सी फेमस है? कपालभाति, बाह्य कुंभक। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जहां देखोगे बाबा जी भक्त हैं इसके। और इसी चीज को श्री श्री रविशंकर जी ने फॉलो किया है अपनी उसके अंदर, क्या नाम है उनकी साधना का, सुदर्शन क्रिया के अंदर। दर्शन क्रिया। उसी चीज को मॉडिफाई वहां पे उन्होंने कर दिया। यानी कि दोनों के दोनों ही हमारे जो योग साधक है, श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, इन्होंने इस फॉर्मूले से शायद आइडिया लिया कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो स्पष्ट यहाँ पे योग दर्शन में लिखा दिया गया, प्रच्छर्दन, सांस को बाहर निकालो, विधारणा व्यायाम, उसको रोक दो, बाह्य कुंभक की बात यहाँ पे कर दी गई, सांस बाहर निकालो और उसको बाहर रोको। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीजें मैंने भी फॉलो की है अपनी लाइफ में। आप लोग भी कभी कपालभाति करके देखना, या कभी सांस को रोको, बाहर निकाल दो थोड़ी देर, चाहकर भी आप कुछ सोच नहीं पाओगे। गुस्सा में क्यों आता है, एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि थॉट्स बार बार आते रहते हैं, उसने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था, उसकी क्या हिम्मत होगी ऐसा करने की, उसको क्या हिम्मत हुई इसको मेरे को ऐसा जवाब करने की, मेरे को हाथ कैसे लगा दिया। जब ये एक ही चीज बार 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 हमारे माइंड में रिपीट होती है, तभी तो हम परेशान होते हैं। मतलब कि गुस्सा आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? थॉट्स बहुत ज्यादा मात्रा में आना। जब थॉट्स को हम बंद कर देंगे तो अपने आप ही गुस्सा भी रिलैक्स हो जाएगा। जब भी कभी आप बहुत गुस्से में हो, वहां पे सांस बाहर निकाल दो और थोड़ी देर रोक दो, अपने आप ही देखना, जब आप ऐसे 2-3 बार करोगे ना, आपका गुस्सा डाउन हो जाएगा, 100% डाउन हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने बताया उसको, कि आपका चित्त जो है उसी समय शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा आपका चित्त। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बताया गया 35 सूत्र के अंदर, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मन से स्थिति निबंधनी। हमने वृत्तियां पढ़ी है, यहाँ पे देखिए मैं पॉजिटिव लेना चाहूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने निद्रा वृत्ति में पढ़ा था, निद्रा वृत्ति में पढ़ा था कि यानी कि एक हमें अच्छी चीजें दिख रही है, एक हमें बुरी चीजें दिख रही है। अच्छी चीजों को उसको हम अक्लिष्ट वृत्ति बोला है, और बुरी चीजें दिख रही है तो उसको हम क्लिष्ट वृत्ति बोला गया। हमें सपने आते हैं, इसको आप सामान्य से सपनों से कोरिलेट कर लीजिए। सपने या फिर आपको जो रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है, जैसे वो एजम्पशंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं हो,
ऐसे एजम्पशंस भी होते हैं कि हो मैं तो कल बैठा था, मेरे साइड में मुझे कृष्ण जी बैठे हुए दिखाई दिए। कई लोगों को एजम्पशंस होते हैं कि भगवान मेरे समीप बैठे हैं। कुछ लोगों को समीप होते हो मेरे पास में राक्षस बैठा है, भूत बैठा है। तो बुरे एजम्पशंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पॉजिटिव एजम्पशंस की बात कर रहा हूँ। होता कुछ नहीं है, खाली सारे के सारे एजम्पशंस ही होते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मन से स्थित निबंधनी, मतलब कि अगर जो हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं हमें, ठीक है, और उसकी वजह से हम बार बार आज तो भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण जी के दर्शन हो गए, राम जी मुझे दिखाई दिए, हनुमान जी दिखाई दिए, हाँ मजा आ गया, आज तो साक्षात्कार हो गया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। यानी कि जो है वो चीजें भी हमारे जो है उन चीजों को बार बार हम रियलाइज कर रहे हैं। पुरानी कभी न कभी किसी को साक्षात्कार हुआ होगा इस तरीके से, बार बार हम उसी चीज को सोच रहे हैं। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम ये वाला थॉट्स दोबारा से ले आते हैं अपने मन में, और सारी चीजें दूर हो जाती है, सारी टेंशन दूर हो जाती है। यहाँ पे वही बताया गया कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न स्थिति मन से स्थिति निबंधनी, अपने मन में वो अच्छे अच्छे विषय जो आपको कभी अनुभव हुए, ठीक है, इसको आप स्मृति वृत्ति से भी ले सकते हैं। स्मृति यानी कि अच्छे जंक्शंस जो आपको हुए लाइफ में। आप आपसे अगर मैं बोलूं कि आप लाइफ में सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए, उसके बारे में सोचो। अभी आप लोग आंखें बंद करके सोचने लग जाओ कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई थी। स्कूल में हुई थी, बचपन में हुई थी, शादी के टाइम हुई थी, कब हुई थी, किस टाइम हुई थी। मुझे इनाम मिला था उस दिन हुई थी, जिस दिन मैं टॉप किया था उस दिन हुई थी, जिस दिन मैंने बाइक चलानी सीखी थी उस दिन हुई थी, जिस दिन मुझे मेरा अपना दोस्त मिला था अच्छे से उस दिन हुई थी। तो सबके अपने अपने दिन हैं, अपनी अपनी यादें हैं। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चीजों को ले लेगा। पॉजिटिव जो विषय है दिव्य, ये मैंने अभी विषय बोले हैं, ये भौतिक बोले हैं, लेकिन यहाँ पे दिव्य विषयों का वर्णन किया गया है। दिव्य यानी कि आध्यात्मिक विषय, स्पिरिचुअल, जो हमें रियलाइजेशन होता है। जो मैंने अभी भगवान का उदाहरण दिया, भगवान के एक गाना भी तो बनाया ना, भजन बनाया, भगत के वश में है भगवान। वो जो एक स्टोरी बनी हुई है वो जेनेसिस की, कि उसको कृष्ण जी दिखाई देते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, खेलते हैं उस लेडी के साथ में। तो वो विषय यहाँ पे आध्यात्मिक विषयों की यहाँ पे बात कही गई है। उन चीजों करने से हमारा मन शांत रहता है, उनका चिंतन करना, बार बार उन्हीं चीजों को सोचना, उससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। हम नेगेटिव ऊर्जा से बचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। एक और देखो, एक ऐसा सब लोग मानते हो इस बात से कि भगवान हर जगह पे है? यस या नो? Yes. Yes, sir. सब लोगों को पता है, वो हमें हर जगह से देख रहा है ना? मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। न कि अभी आप बाथरूम में चले जाओ वहां भी देख रहा है, बेडरूम में चले जाओ वहां भी देख रहा है, जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, कहाँ ही चले जाओ, आपको हर जगह से भगवान देख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पता है भगवान हर जगह से उसको देख रहा है, फिर भी है। तो ये अपने आप को धोखा देना हो गया ना। तो मतलब कि जब हमारे मन में ये रहेगा कि हमें हर जगह से नोटिस किया जा रहा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो दिखता नहीं है वो सीसीटीवी कैमरा, लेकिन है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हमारी हमारी हर एक्टिविटी देखी जा रही है, ना कि जो हम कर रहे हैं बल्कि जो हम सोच रहे हैं वो भी हमारी चीज रिकॉर्ड हो रही है। जब हम ये चीज हमारे मन में बैठ जाएगी अच्छे तरीके से कि हमारी हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है वो भगवान, हमारे अंदर बैठ के वो सीसीटीवी कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, अपने आप ही गलत चीजें रुक जाएंगी ना। गलत चीजें होती ही तब हैं जब हमें ऐसा लगता कौन देख रहा है मेरे को तो कोई नहीं देख रहा, उठा ले पैसे यहाँ से, उठा लो सामान यहाँ से, कौन पूछता है, ठीक है। तो यानी कि हमेशा आत्मचिंतन रखना, हमेशा ऐसे अनुभव रखना, कभी भी गलत काम नहीं हो सकते जब आप ऐसी फीलिंग रखोगे अपने अंदर कि
कोई और देखे ना देखे, आप खुद उसको देख रहे हो, तो इससे भी हमारा चित्त प्रसन्न होता है। विशोका व ज्योतिष्मति, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इसका आप समझिए, इसको आप कोरिलेट कीजिए हृदय ध्यान से। हृदय ध्यान आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ज्योति ध्यान भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभ्यास करते करते साधक को शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए, मतलब कि उस ज्योति का दर्शन हो जाए ध्यान करते हुए परमेश्वर का, तो उससे हमारा मन शांत होता है। ये मेडिटेशन की स्टेज है ये, कि मेडिटेशन में जब हमें उस तरीके से प्रकाश का दर्शन होता है साक्षात्कार में, हो सकता है आप लोगों को हुआ होगा, जब आप सभी लोग अभ्यासी बैठे हुए यहाँ पे, तो जब वो चीजें होती हैं तो पूरी तरीके से शांत हो जाती है चीजें, हर तरीके के शोक से मुक्त हो जाते हैं हम। शोक, शोक से मुक्त हो जाना, शोक से रहित हो जाना, ठीक है। उस समय क्या होता है ना, जब हम खुश होते हैं, हमारा चित्त शांत होता है ना, तो हमारे साथ कोई गलत कर देना, उसको ही माफ कर देते हैं, छोड़ दो, जाओ, मेरा आज मैं बहुत खुश हूं, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ। सामने गलत हो रहा है, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी उन चीजों को माफ कर देते हैं। इसीलिए हमेशा ही हर स्थिति में शांत मन ही सर्वोत्तम है। जो भी डिसीजन अगर हम जल्दबाजी में लेते हैं, गुस्से में लेते हैं, हमेशा वो विध्वंसक होते हैं, हमेशा विध्वंसक होते हैं। और जो डिसीजन शांत होके लिए जाते हैं वो हमेशा ही सही होते हैं, ऑलमोस्ट सही होते हैं, शांत मन से लिए गए डिसीजन। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बताया गया है 38 में, वीतराग विषयम व चित्तम। यहां से आपको जो साकार जो उपासना है, मुझे लगता है यहां से वो साकार उपासना आई है। स्वाध्याय आप लोगों को पता है क्या होता है, कोई बताएगा? स्वाध्याय पढ़ा है स्वाध्याय को किसी ने? स्व अध्याय, स्वतः ही ये जो भी चीज करना है, स्वाध्याय के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप। पता है क्या होते हैं 4 स्टेप स्वाध्याय के? पढ़ा होगा आपने, बताइए पुंडलिक जी। श्रवण मनन निधिध्यासन, कैसे? थोड़ा बहुत सही है, वो पहले पॉइंट में आएगा वो चीज। वो ज्ञान योग के अंतरंग साधन है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, हाँ, वो उसका एक पार्ट है स्वाध्याय का। मैं आपको बताता हूँ 4 स्टेप कौन से होते हैं। पहला है कि हमारा जो है सही नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। सही नॉलेज के बाद में क्या होता है, नंबर 2 स्टेप पे फिर आपको कंपैरिजन करना होता है। नंबर 3 कंपैरिजन जब हम करते हैं तो नंबर 3 कुछ गलतियां निकल के आएंगी, यहाँ पे आता प्लानिंग स्टेज, फिर हम प्लान करते हैं। और नंबर 4 होता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि उसको लाइफ में अप्लाई करना। एक एग्जांपल देता हूं, हम राम जी के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं। राम जी का जीवन अपने आप में एक महान जीवन है उनका, ठीक है। सत्यवादी, अपने वचन पे रहना, ठीक है, वचन का पालन करना, सत्य बोलना। तो ये सही ज्ञान हो गया कि हाँ, हम सत्य के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला कि सही ज्ञान होना, कि उसका एक स्वरूप हो लेना है। मैं राम जी यहाँ पे हमने ले लिए। नंबर 2, अब यहाँ पे हम अपने साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। राम जी के जीवन, राम जी का जीवन कैसा था, हमारा जीवन कैसा है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर एक चीजें आएगी कि तुलना आप करोगे। हाँ भैया, मैं तो झूठ बोल देता हूँ, वो तो झूठ नहीं बोलते थे। तो अपने आप कहाँ कहाँ झूठ बोलते हो, आपको कंपैरिजन में बहुत सारी गलती आपको समझ आएंगी, ठीक है। नंबर 3, अब आपके पास गलतियों की लिस्ट बन चुकी है। स्वाध्याय आप कर रहे हो ना, गलतियों की लिस्ट आपके पास बन गई है।
अब फिर आप प्लान करोगे। मैं झूठ बोलता हूँ कभी कभी, बोल ही देता हूँ, आप भी बोल देते हो, है ना। अब प्लान करो। हाँ, कभी कभी मजबूरी में बोलनी पड़ती है। हाँ, तो क्या करूँ जिससे मुझे ना बोलना पड़े झूठ, वो प्लान करो। हाँ, मैं पहले से ही काम करके रखूंगा, राहुल सर मुझे रोकेंगे नहीं। ऑनलाइन क्लास में क्या पता चलता है सर को मैंने काम किया या नहीं किया, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। यस बोल दूंगा और काम चल जाएगा। झूठ आप अपने आप से बोल रहे हो। हाँ? कई लोग पकड़े जाते हैं ऑनलाइन क्लास में, काम नहीं करते हो, मेरे को बोल देते हैं कर लिया है काम, लेकिन नहीं किया होता उनको। तो आप प्लानिंग करोगे कि हाँ, मैं कैसे अपने नोट्स को कंप्लीट करूं। और नंबर 4 प्लानिंग। देखिए, हम लोग प्लानिंग तक भी पहुंच जाते हैं, ज्यादातर लोग प्लानिंग तक चले जाए। आप सब लोगों को पता है आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, सबको पता है आपकी क्या गलतियां हैं, और सब लोग कोशिश भी करते हो। ऐसी बात नहीं आप कोशिश नहीं करते हो अपनी गलतियों को ठीक करने की, सभी लोग कोशिश करते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेप नंबर 4 पे, इम्प्लीमेंटेशन। जीवन में जब लगाना। प्लानिंग कर तो लिया, मैं कल से 4 बजे उठूंगा, मैं डेली 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। प्लानिंग तो हमने खूब कर लिया, जबरदस्त कर लिया, लेकिन जब आई पढ़ने के बारी, आधे घंटे में नींद आ गई है। जब लगा भैया पैसे नहीं बच रहे हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक प्लानिंग को आप अप्लाई नहीं करोगे, स्वाध्याय कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे हम 38 सूत्र में क्या बताया गया कि वीतराग विषयम व चित्तम। जो वीतराग जो पुरुष रहे हैं, जो महान विद्वान लोग रहे हैं, महान गुरु लोग रहे हैं, राम जी, कृष्ण जी, तुलसीदास जी, जो बड़े बड़े साधक रहे हैं, महर्षि दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, श्यामी चरण लाहिड़ी महाशय जी, परमानंद जी, दुनिया बहुत एग्जाम्पल है। सामान्य मैं आज के गुरुओं की बात नहीं करूंगा, आज तो शायद ही कोई गुरु होगा जो वीतराग से परे होगा। तो यहाँ पे बताया कि जो वीतराग जो व्यक्ति है, मैं खुद भी नहीं हूं, नहीं आज के टाइम में नहीं मिलेंगे ऐसे गुरु आपको, बहुत ही कम, कोई 0.1% मुश्किल से मिलेंगे। तो लेकिन पुराणों पे किया जा सकता है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऊपर करो, स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान करो, उनका चिंतन करो, राम जी का ध्यान करो, कृष्ण जी सबसे बड़े योगेश्वर बोलते हैं कृष्ण जी, योग के ईश्वर जाना जाता है। शिव जी का ध्यान करो, उनका चिंतन मनन करो, और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उन चीजों को अपने जीवन में फॉलो करो। ये है वीतराग विषयम चित्तम। जो वीतरागी जो पुरुष रहे हैं, जो महान विद्वान, जो उनका हमेशा ही चिंतन मनन करो। जब हमेशा ऐसा रहेगा तो अपने आप ही आपका मन, आपकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आडंबर को मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ, आडंबर नहीं करना, कभी भी दिखावा नहीं करना, मैं इतने पैसे चढ़ा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कभी नहीं। आडंबर बिल्कुल अलग चीज है, और वास्तविक चिंतन बिल्कुल अलग चीज है। कई लोग आर्य समाज को इस बुरी दृष्टि से देखते हैं, वो तो राम जी को, कृष्ण जी को बड़ा ही बुरा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत थ्योरी है आपकी ये। जो है वो चरित्र को पूछते हैं, मूर्त को नहीं पूछते, ये डिफरेंस है। सामान्य हिंदू धर्म में वो मूर्त को पूछते हैं और चरित्र को नहीं पूछते, और यहीं पे आर्य परंपरा में, जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वो चरित्र को पूछते हैं, वो मूर्त को नहीं पूछते। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वास्तव में एक तो हम राम जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूजा ही पूजा किए जा रहे हैं, खाली आरती कर ली, प्रसाद चढ़ा दिया, भोग चढ़ा दिया, लेकिन वही जिंदगी में वही झूठ बोलनी, चोरी करनी, तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं है। ऐसी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। यहीं पे आर्य समाज में डायरेक्ट सीधा बोला जाता है कि उनका चिंतन करो, उनके चरित्र का चिंतन करो। राम जी सत्यवादी थे, उसका चिंतन करो, और उस चिंतन को अपने जीवन में लागू करो। ये है वास्तविक पूजा। दिखाने वाली पूजा
कभी भी फलदायी नहीं होती। वो सिर्फ एक अपने आप को बहकावा होता है। हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस चीज को अपने जीवन में फॉलो नहीं करोगे, वो पूजा पूजा नहीं है। तो इस सूत्र में यही बताया गया कि वीतराग विषयम व चित्तम, जो व्यक्ति राग द्वेष से नष्ट हो चुके हैं, जो व्यक्ति, राम जी कृष्ण जी सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज का। इनको फॉलो करो ना, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उस चीजों को फॉलो करो और उसको अपने जीवन में लागू करो। ये है वास्तविक पूजा। भागवत गीता में तो स्पष्ट बोला गया है, 9वें अध्याय में कृष्ण जी स्पष्ट वहां पे लिखा है कि मुझे तो आप श्रद्धा से एक पुष्प दे दोगे, वो भी मुझे अर्पित है, मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। वो श्रद्धा कभी खरीदी नहीं जाती, वो अपने आप आपके जीवन से आती है, आपके विचारों से आएगी श्रद्धा वो। ठीक है, तो ऐसे जब इस चीज को करेंगे तब हमारा मन शांत हो जाएगा। अगला सूत्र यहाँ पे बताया गया, ठीक है, स्वपन निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। मैंने कुछ मिक्स कर दिया ना, स्वपन निद्रा। अच्छा, स्वपन यहाँ पर है। पीछे मैंने यहाँ पे गलती से इसको मिक्स कर दिया, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। विषयावती में मैंने कोई ड्रीम वाली चीज ऐड कर दी थी, वो ड्रीम वाली चीज आगे आएगी। ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ड्रीम वाली जो चीज है वो आगे स्वप्न निद्रा में आएगी, यहाँ पे दिव्य विषय आएंगे खाली। ठीक है, आप वापस करेक्ट कर लेंगे इस चीज को, वो चीज यहाँ पे लगेगी, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। लेकिन यहाँ पर वही पॉजिटिव स्वप्न लेनी है हमें, वास्तविक हमें अच्छे सपने आए, अपने इष्ट देवता के दर्शन हो गए, किसी को भगवान के दर्शन हो गए, अपने गुरु दिख गया, अपने पिताजी आपके सपने में आ गए, आपको बड़ी खुशी मिली। ठीक है, तो उन चीजों की बार बार आलम्बन करना। ठीक है, उनको अपने जीवन में ढालना, उन चीजों को फॉलो करना, पॉजिटिव चीज को लेना यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे उससे भी हमारा मन शांत होता है। और लास्ट में बता दिया, लास्ट में बोल दिया यथाविमत ध्यान अद्वा। भैया आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऊपर देखो इतनी चीज बताई गई, भैया मैत्री करुणा मोदी तो बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगी ये चीज, बोल रहा है कि नहीं आप विश्व का चिंतन करो, बोला नहीं होगा। आगे बता दिया विश्व का ज्योतिष में तीन भैया मैं भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। वीतराग विषय में पूछा, भैया मैं नहीं कर सकता वीतराग, मैं मुझे ध्यान नहीं लगता मेरा बाबा के ऊपर, स्वामी विवेकानंद का ध्यान मैं नहीं कर सकता। वीतराग स्वप्न निद्रा भैया मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे लास्ट बता दिया भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 39 को फॉलो कर लो, 39 को फॉलो कर लो। यथाभिमत ध्यान अद्वा, जो भी आपकी मर्जी हो उसी में ध्यान लगा लो। सीधा बोल दिया गया, अगर ऊपर वाले कोई फॉलो नहीं कर सकते तो जिसमें मन करता है आप अपनी मम्मी में लगा लो, अपने पापा पे लगा लो, अपनी गर्लफ्रेंड पे लगा लो, वाइफ पे लगा लो, हस्बैंड पे लगा लो, टीवी में लगा लो, रेडियो में लगा लो, फोन में लगा लो, जो आपका मन करे, लेकिन किसी पे तो लगाओ, किसी पे तो लगाओ और पूरा फोकस होके लगाओ। यथाभिमत ध्यान अद्वा, जो आपका मन करे वहां पे ध्यान लगाओ, पूरी पूरी एकाग्रता के साथ, वह तब भी आपका मन शांत हो जाएगा। पर पूर्ण रूप से कई लोगों को दिखता है ना, कई लोगों को सपने में आसाराम जी दिखते थे, आसाराम जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और सबको उनकी सच्चाई पता है आज कहाँ है वो, किस लेवल पर है, क्या उन्होंने कर्म किए हैं। निर्मल बाबा, लोग बड़े बड़े जेम्स, उसमें आता है ना, वो एक मूवी भी है गॉड वाली, अक्षय कुमार उसमें कोई कान्हा बनते हैं, क्या नाम है उसका, ओ माय गॉड से है ना, ना OMG OMG, ओम my जी, God, हाँ ओ माय वही गॉड। ऐसे। उसमें उसकी डेथ हो जाती है, उसी को ही भगवान बना देते हैं। हाँ बाबा राम रहीम, वही आसाराम जी। तो आसाराम जी दूसरे हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, राम रहीम, बाबा राम रहीम। तो लोगों को वो दिखते हैं, वो दिखते नहीं है, वो कुछ लोगों के एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि उनकी आस्था इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो उनको दिखने लगे, जबकि वो कुछ है ही नहीं।
ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उनके दर्शन होते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने एजम्पशंस की वजह से। और लेकिन फिर भी उन लोगों का भला हो जाता है। क्यों? ये फॉर्मूला है, यथाभिमत ध्यानद्वा। पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप किसी गलत व्यक्ति के ऊपर भी ध्यान लगाएंगे तब भी आपका मन शांत हो जाएगा। ये है रीजन। वो उस व्यक्ति की मानता नहीं है, वो उस व्यक्ति की मानता नहीं है। राम रहीम के आप ध्यान कर रहे हो, राम रहीम बाबा, ठीक है, उसने कितने कांड किए सबको पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका ध्यान करते और उनका फायदा भी हो गया। क्या कारण है? ये कारण है, यथाभिमत ध्यान दुआ, क्योंकि वो श्रद्धा भाव से वो चीज देख रहे थे। यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको, और उसी के साथ अपना लेक्चर ओवर करेंगे आज का। एक स्टोरी में क्या होता है, एक गुरु और शिष्य एक आश्रम में होते हैं, जंगल में उनका आश्रम होता है। तो एक शिष्य बड़ा ही वो होता है, एक जिज्ञासु साधक है शिष्य, और बाबा जो है उनका गुरु है वो नौटंकी है, भ्रष्ट है गुरु, वास्तविकता का ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आश्रम उसने खोल दिया। और शिष्य आए हैं उसके पास में कि भैया ये तो बहुत अच्छा गुरु है, गुरु से दक्षिणा लेंगे, दीक्षा लेंगे। तो शिष्य बहुत सेवा करता है गुरु की, रोज गुरु से प्रश्न पूछता है, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। डेली क्वेश्चन पूछता है, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो एक दिन परेशान होकर के वो गुरु बोलता है, जा जंगल में जा, वहां जाके मिलेंगे भगवान। तो बड़ी आस्था के साथ, हाँ मेरे गुरु ने बोला है और जंगल में मिलेंगे भगवान। तो वहां पे जाके देखता है और अपने पूरे अंतःकरण से श्रद्धा भावना के साथ उसको साक्षात्कार भी हो जाता है। और आके बोलता है, गुरु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी वजह से आज मुझे साक्षात्कार हो गया। गुरु जी बोलता, क्या झूठ बोलता है, मुझे तो आज तक लाइफ में कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, तुझे कैसे हो गया? नहीं नहीं, मुझे साक्षात्कार हो गया गुरुजी। तो ऐसा होता है, पॉसिबल है ऐसा। अगर हम पूरी एकाग्रता के साथ में, अगर हमारी श्रद्धा बहुत अच्छी है ना, तब भी हमें साक्षात्कार हो सकता है। वैसे चांसेस, जब गुरु गलत होता है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गुरु चाहे गलत भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, जरूर आपको साक्षात्कार होगा और जरूर आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जैसे इस स्टोरी में उस शिष्य का हुआ था। ऐसी बहुत स्टोरियां हैं, ज्यादा तो वो भी टाइम हो गया, बाद में सुनाएंगे कभी, ठीक है। तो आज हमने चित्त प्रसादन के उपाय पढ़े, ठीक है, सहब हुए हमने पढ़े। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, फिर मैं कुछ आज जो पढ़ाया उससे मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। कोई किसी का विशेष डाउट हो तो बताइए। सर एक बार 38 श्लोक को बता दीजिए। स्वप्न निद्रा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। स्वप्न यानी कि हमें, आप सोचो कि आपको आपके गुरु का स्वप्न आ गया, दिव्य गुरु कृष्ण जी का स्वप्न आ गया आपको, उसमें भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको वरदान दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब सपना टूट गया, आँख खुल गई होती, इस दुनिया में था मैं, तो फिर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब जब हम उस सपने के बारे में सोचते हैं, आनंद आ जाता है उस पल को सोचने में। मुझे भगवान के दर्शन हो रहे थे, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे वरदान मिल रहा था। जब जब हम ऐसा सोचते हैं उस अपने सपने के बारे में, तब तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हम परेशान होते हैं तो इस तरीके की जो घटनाएं आपके साथ घटी हो, ऐसी कल्पनाएं आप करो, आपको शांति मिलेगी, आपका चित्त शांत हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? हाँ, यस सर आपने बताया ये जो हम ये चीजें कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये जो समाधि तक पहुंचे हुए साधक उनके लिए है। तो लास्ट वाला जो यथाभिमत ध्यानाद्वा, ये जो आपने बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति वाइफ जिन पे ध्यान करो, तो ये विषय गलत नहीं है क्या ये हिसाब से?
हमको उच्च विषयों पे ध्यान करना है ना कोई भी, तो ये चीज कहाँ कैसे आएगी इधर, ये छोटी चीज। या यहाँ पे पहली बात तो ये सारे समाधि प्राप्त लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। मैत्री करुणा मुदिता ये उच्च साधकों के लिए, हम लोगों के लिए ऊपर भी फॉलो होती है। अच्छे लोगों से दोस्ती करो, इसमें समाधि कहाँ से आ गई? ठीक है। और कई लोग होते हैं ना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है खाली आपको, महर्षि पतंजलि जी ने ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमें कि किस तरीके से हम अपने चित्त को शांत करें। लोग बोलते हैं मैं तो इस पे नहीं करूंगा, मैं तो, कई लोग अड़ियल होते हैं, मैं तो ओम का ध्यान नहीं करूंगा, मैं तो गायत्री जप नहीं करूंगा, मैं तो यज्ञ नहीं करूंगा। बोलता भैया आप कुछ भी कर लो, लेकिन कोई एक चीज कर लो, उसको पूरे मन से कर लो, उसमें भी आपको शांति मिलेगी, ये बताने की कोशिश की। बस मैंने एग्जाम्पल में मैंने एक दो बोल दिए गए, लेकिन अगर हम सच में वो भी करेंगे ना, जो मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल दिया है, अगर हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ अगर हम वो भी चीज करेंगे, तब भी हमें शांति मिलेगी। डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा किस चीज की श्रद्धा है आपकी। कल मैंने उसका गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, वो भी तो प्रेम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, तो क्या उसमें उनको शांति नहीं मिली? आप नेगेटिव पक्ष मत लीजिए, पॉजिटिव पक्ष लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? सर इस पे बस एक चीज कहूंगी कि जैसा मनीषा जी ने बोला, इसका मतलब ये है कि हमारा जो चित्त है, मन है, वो हर जगह भटकता रहता है, तो और हम परेशान होते रहते हैं। तो उसकी जगह यदि हम एक चीज जो हमें पसंद है या जो हम पसंद करते हैं, उस पे यदि हम ध्यान रखें, तो हमारा जो मन है वो बाकी जगहों से हट जाएगा, तो मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको लग रहा है कि हाँ अब हमारा लेक्चर सक्सेस हो गया, आपने इतना अच्छा बताया, वेरी गुड। चलिए अब हम रिवीजन करते हैं। सर एक हाँ जी, ठीक है। सर ये जो आपने दुख के प्रकार बताए थे, 3 दुख के प्रकार बताए थे, मुझे थोड़ा सा मेरा नेट डिस्टर्ब हुआ था तो मुझे मिस हो गया था। आध्यात्मिक के आपने 2 प्रकार बताए थे, वो मैं नहीं सुन पाई थी, कौन कौन से थे? शारीरिक और मानसिक अभी पूछ लेते हैं, चलो जिया। ओके, हैंड थैंक यू। मैसेज करो, आध्यात्मिक दुख का एग्जाम्पल दो, जल्दी जल्दी शॉर्ट में मैसेज करो, फिर मैं एक एक को माइक खोलने के लिए बोलूंगा फिर, ठीक है। सभी लोग फटाफट मैसेज करो, आपको आध्यात्मिक दुख से क्या समझ आया, आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? जीवन रेखा जी, पुंडलिक जी, वेरी गुड। आकाश जी, प्रियंका जी, चलिए प्रियंका जी आंसर करें आध्यात्मिक दुख के बारे। सर शारीरिक और मानसिक दुख जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे शारीरिक कोई दुख दर्द या बीमारी, बुखार, सिर दर्द हो जाना, और मानसिक आप कोई चिंता तनाव ले लेना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आदि भौतिक दुख के एग्जाम्पल, आज सभी लोग मैसेज करो, देखता हूँ कितना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। मजे वाले एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, मजे लेने, हमें पढ़ाई को एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेनी। आदि भौतिक में तो इतने एग्जाम्पल्स बनेंगे, आओ जी चलो देखता हूँ आप लोग कहाँ तक कितना अच्छा सोच पाते हो। आदि भौतिक बोला है मैंने अमित जी, आप क्या उदाहरण दिए जा रहे हो, आध्यात्मिक के दिए जा रहे हो आप। रास्ते चलते डॉग का काट लेना, प्रियंका जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है, वेरी गुड। कुत्ते ने काट लिया, तृप्ति जी ने सांप ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया। अरुणा जी एक्सीडेंट, सांप, कुत्ता। अनीता जी सांप, कुत्ता, सांप कुत्ता ही आ रहा है सब लोगों को, बहुत लग रहा है बहुत बार काटा हुआ है सांप कुत्ता। पशु पक्षी, शेर, मच्छर, अच्छा मच्छर भी काट गया। लड़ाई हो गई, अरे बाप रे बाप रे, आकाश जी तो बड़े ही तूफानी खिलाड़ी हैं। बाथरूम में फिसल गए, अरे वाह। भविष्य जी वेरी गुड। शस्त्र पर हार कर दिया पुंडलिक जी ने। मॉस्किटो काट लिया, मीनाक्षी जी बता रही हैं।
वेरी गुड। जी मीनाक्षी जी, चलो माइक खोल के समझाइए आदि भौतिक दुख क्या होता है। कंसेप्ट दीजिए, बाकी एग्जांपल्स फिर अपने आप दुनिया भर के कितने एग्जांपल बना लो। जी मीनाक्षी जी। उसमें ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे ना, मतलब आपकी बॉडी या माइंड में आप कुछ नहीं सोच रहे हो, लेकिन किसी आदि भौतिक, भौतिक का मतलब होता है जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट में जो कीट पतंग वगैरह रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनके कारण अगर हमें किसी की तरह पीड़ा हुई किसी भी तरह से, तो उसको हम आदि भौतिक दुख कहेंगे। बट सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया कि बाथरूम में गिर गए तो आदि भौतिक दुख, मतलब उसमें कोई जान जीव तो नहीं आया ना, वो समझ में नहीं आया। सर मेरा भी एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ क्या? जी जी सर बताइए अमित जी। जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि एक्सीडेंट हो गया तो आदि भौतिक के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। वो तो उसी तरह सर जैसे कोई प्रलय आ गया या फिर किसी यात्रा में जा रहे थे तो कुछ हादसा हो गया, तो वो भी सर उसी के अंतर्गत आएगा ना? नहीं, वो तो आदि नहीं, दैविक होता है ना, दैविक होगा। देखिए आदि दैविक मेन कंसेप्ट क्या है, अगर किसी का कोई कारण है, वो कारण कोई व्यक्ति विशेष है, कोई जीव विशेष है, तब तो है आदि भौतिक। एक्सीडेंट अगर किसी गाड़ी के साथ हुआ है तो आदि भौतिक है वो। अगर कंसेप्ट उसका कारण ही नहीं है, भूकंप आपके हाथ में थोड़ा है, तो गॉड के हाथ में है। कोई भी कारण नहीं है उसका, कोई व्यक्ति विशेष कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, तो उस टाइम उसको हम आदि दैविक की कैटेगरी में रखेंगे। नहीं सर, एक्सीडेंट का था, बस एक्सीडेंट का पर्टिकुलरली एक्सीडेंट को किस किस में काउंट करेंगे? आदि दुख, सॉरी आदि भौतिक में। आदि भौतिक में काउंट करेंगे। तो सर वही बस सर अगर यात्रा की तरफ जाएगी तो वो कैसे, मतलब वो फिर? वो भी आदि भौतिक में आएगा क्योंकि उस ड्राइवर की गलती से गिरी है, ठीक ठीक। उसको नींद आ गई और उसकी वजह से सर बस आदि सुख गिरी है। सुविधाओं की बट सर अगर बाथरूम में स्लिप हुए तो वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब बाय वैसा भी नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में स्लिप हुए और स्लिप होके उस पत्थर से आपको चोट लगी, तो चोट आपको पत्थर से लगी तो भी ओके आदि भौतिक होगा। ओके। तो वो पत्थर हो गया सर कारण इसमें हम सुख चोट लगने सुविधाओं का। की वस्तुओं से नहीं ले सकते हैं क्या? कुछ भी हो सकता है, कोई कोई विशेष कारण होना चाहिए, अगर कारण है तो भौतिक है। ओके सर। ठीक है, आदि दैविक भी हमने चर्चा कर ली, हम आगे बढ़ जाते हैं। दुख दौर मनस्य को कौन समझाएगा? किरण जी आओ सामने, किरण भटनागर कौन है? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर मैं आज पहली बार ही ज्वाइन की हूँ और मुझे थोड़ा ही समय हुआ है ज्वाइन किए हुए, इसलिए मैं कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए अभी मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बट आज या कल पूरी स्टार्टिंग तरह से से जुड़े सुन थे के। आप क्लास में? स्टार्टिंग नहीं से सर, जुड़े थे नहीं। क्या? नहीं सर, मेरी क्लास थी इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई। अभी जुड़ी हूँ ओके पाँच ओके दस ओके, मिनट पहले। कल ठीक जो है जी। यहाँ समझाया पे जाएगा किसी मैं का भी उसको नंबर आ समझा सकता दूंगी है, सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं सर। नए पुराने सबका नंबर आता है इस क्लास में। हाँ ठीक है, जी बिल्कुल यस सर। प्रियंका सिंह जी, प्रियंका सिंह रिस्पॉन्स करें माइक खोल के। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी बताओ। गुड इवनिंग, सर बताओ। दुख दौर्मनस्य मतलब इच्छा की पूर्ति ना होना। जब हमारे अंदर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो सर हमारे अंदर ये किसी को कोसने की भावना या दुख की भावना का उत्पन्न हो जाना ही दौर्मनस्य का भाव आता है, उसको ही कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इमोशनल जो लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सर यस सर। अंग में जताओ, भविष्य जी मुझे बताइए अंग में। बाकी लोग मैसेज से आंसर कर सकते हैं, मैं सबके रीड कर रहा हूँ। भविष्य जी माइक खोल के बताइए। का मतलब है कि अपने शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहना, कोई भी अंग का होना तो अपने जैसे कहते हैं। शरीर में कंपन होना। जीवन रेखा जी मैसेज कर रही है, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी मैसेज कर रही है। और इस बीमारी का क्या नाम है? एक बीमारी विशेष है जिसमें ये चीज होती है, पार्किंसन। पार्किंस। और आयुर्वेद में
इसके लिए कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है? वात वात दोष। वेरी गुड, वात दोष इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्वास पर श्वास, श्वास को मुझे कौन समझा सकता है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। कितने लोग हैंड रेज करेंगे? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। सिर्फ रश्मि जी का हैंड रेज है। माइक प्लीज बंद रखिए अपना, जिसको बोलो वही माइक खोलिए। आकाश जी ने हाथ उठाया। जी आकाश जी बताइए। सर इसमें मेन ये होता है कि जैसे जब कभी हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हम ये सोच के प्राणायाम करते हैं कि 30 सेकंड तक हम सांस नहीं लेंगे अभी, और उसी दौरान फिर हम सांस ले लेते हैं। उसी दौरान वही होता है सर, बिना इच्छा के सांस ले लेना। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब मुझे अरुणा जी बताइए प्रश्वास के बारे में। सर प्रश्वास मतलब होता है कि सांसों को छोड़ना। तो जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं लेकिन एक कैपेसिटी से ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, मतलब वो सांस का बाहर चले जाना, तो उसको हम प्रश्वास कहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अगला जो है चित्त प्रसादन का उपाय 33 सूत्र को कौन समझा सकता है? हैंड रेज करें। कितना प्यारा सूत्र है, इसमें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। अभी 5 लोगों के हाथ उठे हैं, 6 लोगों के उठ गए। चलो पूजा जी को मौका देते हैं। आओ जी पूजा जी, सामने समझाओ। जी सर। सर जो 33 श्लोक है इसके अंदर जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ना, जो इसमें बताया है कि जो सुखी लोग हैं उनसे, यानी कि जो सुखी लोग हैं जो खुश हैं, उनसे हमें मित्रता की भावना रखनी चाहिए। और जो दुखी पर्सन है, यानी कि जो परेशान है, दुखी हैं, उनके प्रति हमारी दया की भावना होनी चाहिए। और जो पुण्य आत्मा है, जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिए थे स्वामी रामदेव जी हो गए, और जो और भी हैं, उनके प्रति, यानी कि किसी की भी सफलता को देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। और जो पाप आत्मा है, जो दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति हमेशा उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। यानी कि ज्यादा उनके बारे में ज्यादा सोचना, या फिर थोड़ी सी, यानी कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए उनसे। उपेक्षा को आप थोड़ा और अच्छे से समझाओ, थोड़ा समझा नहीं पाए हो थोड़ा। उपेक्षा का हाँ जी मतलब सर। उसको जाके घुसा मार दूं? उपेक्षा मतलब उसको सुना दो कुछ, क्या क्या वजह से? नहीं सर, सुनाना तो नहीं चाहिए वैसे तो। वो तो सर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सर ज्यादातर हो सके तो यानी कि उनको टाल ही देना चाहिए। ये नहीं ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए सर। एग्जाम्पल के साथ समझाओ, एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के साथ सर, जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल है सर, जैसे कहीं पड़ोस वगैरह में या कहीं भी लड़ाई वगैरह हो रखी हो, तो फिर सर उनके ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, उपेक्षा टाल वेरी देना चाहिए सर उनको, जिसका कोई मतलब ही वेरी नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैत्री हो गया। नेक्स्ट 34 सूत्र को कौन समझा सकता है? बी के रोशनी जी जुड़ी हुई है, वो समझाएं। हरिओम सर। जी हरिओम। सर इसमें ये है कि जैसे हमारा हमारी जो शरीर से बाहर निकलने वाली श्वासें हैं, नाड़ियां हैं, उस पर मतलब ध्यान होना चाहिए। थोड़ा सही है, थोड़ा और अच्छा बताया जा सकता है इसको, और कोशिश किया करो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कैमरा खोल के रिस्पॉन्स करता है तो। मुझे नीलम जी बताइए। चलो नीलम दीक्षा की आईडी से जुड़ी हुई है।
सर जी बताइए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब जो हमारी प्राणवायु जब हम श्वास लेते हैं तो उसे मतलब बार बार बाहर निकाल निकाल के कुंभक लगाना चाहिए, प्राणवायु को बाहर रोके रहना चाहिए, तो इससे भी चित्त निर्मल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। रश्मि जी ने मैसेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र 35 नंबर का मुझे बताएंगे अनीता सिंह जी। हाँ सर। कैमरा खोल लो भैया, कोई तो खोल लो, मेरा भी मन लग जाएगा कि किसी को तो देख लूं मैं सामने। जी बताइए। इसमें इस सूत्र में आत्मचिंतन किया जाता है, जैसे कि किसी भी विषय को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेना, और फिर उसके बाद से मतलब कोई भी एक विषय हो, मतलब उसको उत्पन्न करके एक फोकस करके किसी एक वस्तु पे लगाना। दिव्य विषयों के प्रति चिंतन मनन करना। ठीक है, सूत्र नंबर 36। सूत्र नंबर 36 महेश आर्य जी बताइए। चलिए महेश जी। सर जो शोक रहित मन पर, शोक रहित ज्योति पर ध्यान लगाना सर, इस तरह का मेरे याद है कुछ सत्गुण प्रधान होती है, जैसे कि वो ज्योति पर ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना सर इस पर। हाँ ठीक है, थोड़ा और कोई और अच्छे से एग्जांपल से, आपने बहुत अच्छा बताया, थोड़ा घबराहट मुझे आपकी आवाज में लग रही है, और रश्मि जी बताना थोड़ा चाह रही है मुझे लग रहा है। लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो जी सर, सर, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ, आप लाइब्रेरी में रहते हो, समझ गया मैं। जी रश्मि जी बताइए। सर इसमें है कि जब इसमें ध्यान करते हुए जब शोक से रहित हो जाते हैं और उसके बाद जो मन में एक प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव होता है, उस पर मन को स्थिर, उससे मन स्थिर होता है सर। ऐसा थोड़ा उल्टा कर दिया। ठीक है, वो अपनी ज्योति का ध्यान करना और उससे अपने मन को शांत करना और वहीं पे कंसंट्रेशन बनाए रखना। ठीक है जी सर। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र नंबर 37 को कौन समझाएगा? हैंडेज करो, तो मजे वाला एग्जांपल्स है इसमें। तो कोई नया लोग देख रहा हूँ, कौन नया पर्सन सामने आएगा? शालिनी कांता जी आओ सामने आ जाओ। शालिनी जी, आपने तो वैसे भी कृष्ण जी की फोटो लगा रखी है। शालिनी जी निद्रावस्था में तो नहीं चली गई? चली गई लग रहा है मुझे। नहीं सर, मैं निंद्रावस्था में नहीं हूँ, मैं ऑन रोड हूँ सर, तो सॉरी। ओ ऑन रोड हो, पाप हो गया मुझसे। ठीक है, चलो अच्छा लगा फिर भी, आपने डेडिकेशन हो आपने। मीनाक्षी जी, चलो आज पहला दिन है मीनाक्षी जी का, हमारी सीनियर है ये। मीनाक्षी जी के दर्शन भी कर लेते हैं। जी मीनाक्षी जी कैमरा खोल के रिस्पॉन्स कर दीजिए। सर इसमें है कि जो वीतराग विषय से रहित जो पुरुष हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था राम जी, कृष्ण जी, या कोई भी जैसे स्वामी विवेकानंदा, या किसी के लिए हम अगर ध्यान करते हैं तो बार बार जब हम उनका ध्यान करते हैं तो तब भी हमारा जो मन है वो शांत होता है, क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, विरक्त पुरुष जैसा। तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन शांत और चित शांत। बहुत बढ़िया, इसी को एक योग की एक एक्टिविटी है, मैंने नाम दिया था, उस एक्टिविटी का क्या नाम है? स्वाध्याय। वेरी गुड, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्रिया, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। थैंक यू। नेक्स्ट सूत्र संख्या 38। सुदर्शन, अमित जी नहीं, सुदर्शन नहीं। ठीक है, चलो अमित जी आप ही बताओ, आओ सामने आओ अमित जी। क्या सर? 38 समझाओ। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन व मजे वाला एग्जाम्पल के साथ समझाओ, मजे वाला, खुश हो जाए।
सर जैसे कि स्वप्न में किसी सर एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा अभी आपने क्या वर्ड बोला था, बट ये है कि किसी मेरे वाले महापुरुष। रिपीट नहीं करने हैं, अपना नया एग्जाम्पल खुद बनाना। जितेंद्र जी देखना, फिर सबको मजे दिलाएंगे अभी आपके बाद। जी अमित जी पे आप पहले कंटिन्यू करो। जी, सर जैसे स्वप्न में किसी महापुरुष या फिर ईश्वर का दर्शन कर लेना और उसी को ध्यान उसी चीज को अपनी धारणा बना के और उसी को बार बार मतलब उसी पे ध्यान लगाना। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन वा, और उसी चीज से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा समथिंग। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। जितेंद्र जी कुछ आओगे सामने क्लास में अगर आप नहीं हो तो? जितेंद्र जी बड़े मजे वाले उदाहरण देते हैं। नहीं है। गुरु जी दे तो देता हूँ, मैं ऑनरेड हूँ जी। ठीक है जी, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के अंदर इतना डेडिकेशन है। भाई एक्सीडेंट मत करवा लेना अपना हमारी क्लास के चक्कर में। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके जी, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 39 यथाभिमत ध्यान दुआ। इसको कौन समझाएगा मुझे? जीवन रेखा जी समझाएंगे अच्छे से। जी जीवन रेखा जी आओ। हेलो सर। सर कौन सा वाला? जी बता। सर कौन सा वाला? यथाभिमत ध्यान दुआ, यथाभिमत ध्यान दुआ। सर और श्लोक इसकी नंबर आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी बता दो। इस सूत्र की सर आवश्यकता इसमें क्यों पड़ी वो भी बताओ। सर इसमें बताया है जिसको अभिमत हो सके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। मतलब कि यथा अभिमत ध्यानत व मतलब जिसको डिजायरनेस, इसमें जो इच्छा होती है डिजायरनेस कंट्रोल हो जाता है मेडिटेशन करने से। मतलब अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। सर इसे ये तो बहुत छोटा सा श्लोक है सर, इसमें कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल तो दिया नहीं हुआ है। अभी अभी बड़ा मिलेगा, रुक जाओ। कौन हैंड रेज करो, अभी देखना कितना मजा आएगा इसमें तो। कौन बताएगा, कौन बताएगा? रश्मि जी बताएंगे, देखना बेशक। आओ जी रश्मि जी। सर इसमें जो पहले जो उपाय बताए गए हैं चित्त को शांत करने के, तो अगर वो किसी के अनुकूल नहीं है कोई भी उपाय, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि वो अपने जो उसको पसंद हो, जो उसकी रुचि की चीज हो, उस पर वो ध्यान कर ले। जैसे आपने बताया था कि अगर कोई गर्लफ्रेंड पे ध्यान करना चाहता है तो वो उस पे भी कर सकता है। तो या अपना स्वादिष्ट भोजन है, जैसे अगर वो कुछ चीज बहुत पसंद करता है तो उसको खाने के बाद उसको जो अनुभव होता है वो उस पर भी ध्यान कर सकता है। तो इस तरह से अपनी रुचि की चीज पर ध्यान कर ले, उससे भी उसका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो ध्यान बताया गया है वो सकारात्मक पक्ष में लेना है, नकारात्मक पक्ष में नहीं लेना। जी सर। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ हमारे चित्त प्रसादन के उपाय कंप्लीट होते हैं और इसके आगे फल बताया गया चित्त प्रसादन का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हमारा। रसगुल्ला पर भी हाँ बिल्कुल कर सकते हो भैया, रसगुल्ले पे ध्यान करो। देखना और थोड़ी देर में आप ध्यान करोगे ना आपका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी बोला होगा कई लोगों के मुंह में सलाइवा बनने लग गया होगा। हाँ यही तो कमाल है ना, हम जैसा सोचेंगे ना हमारे साथ वैसा ही होता है ना। आ गया मुंह में पानी, अब मुंह में पानी तो आ गया, तो अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। आज मीनाक्षी जी का पहला दिन था और पहले दिन कितना अच्छे से रिस्पॉन्स किया। तो मीनाक्षी मैडम से ही मैं चाहूंगा कि आज का शांति पाठ करें और क्लास को ओवर करें। सर कौन सी वाली प्रेयर करनी है? शांति पाठ? कोई भी प्रेयर, शांति पाठ, कोई भी जो आपको पसंद हो। मैं योगा क्लास लेती हूँ बट उसमें हम बहुत छोटा सा शांति पाठ करते हैं। उसमें सिर्फ एक बार ओम शांति और 3 बार शांति 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 ही करते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके। तो आंखें बंद, ध्यान अपना सांसों पर। एक बार अपने सहज स्वाभाविक श्वास को देख जाए। शांति
शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। जी दोनों का धन्यवाद, मीनाक्षी मैडम का धन्यवाद, जितेंद्र जी का धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू। आप गुरुजी। सभी लोग जुड़े, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रह के सुना आप लोगों ने। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। कल हरिओम। मिलते हैं। आशा रखता हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क